क्या हॉर्न बजाने के चलते किसी इलाके को दंगे में झोंका जा सकता है? क्या रोड रेस के मामूली से विवाद को लेकर दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा सकता है? शायद आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि मामूली से विवाद को बातचीत के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है। मगर महाराष्ट्र का जलगांव जिला एक मामूली से विवाद को लेकर के सुलगने लगा। गाड़ी के हॉर्न बजाने और रास्ता देने को लेकर के हुए विवाद में आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी जैसी घटना को अंजाम दिया गया। यकीन मानिए, दो समुदायों के बीच ऐसा बवाल मचा कि जलगांव के पलाड़ी इलाके में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जलगांव को जलाने वाले आखिर कौन हैं? ये देखिए रिपोर्ट। आग की लपटों में धधकती गाड़ी, आगजनी के बाद आसमान में उठते काले धुएं का गुबार, दुकानों में की गई आगजनी और तोड़फोड़, सड़कों पर बिखरा सामान और देर रात सड़कों पर हूटर बजाती हुई पुलिस की दर्जनों गाड़ियां। भीषण कोहराम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव जिले से सामने आई, जहां पलाहड़ी गांव में दो गुटों के बीच जमकर बवाल मचा। पहले पत्थरबाजी की गई, फिर दुकानों में तोड़फोड़, और जब हिंसक उपद्रवियों का इतने से मन नहीं भरा तो दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, पलाहड़ी इलाके में मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि 31 दिसंबर की रात जलगांव जिले का पलाहड़ी गांव क्यों सुलगा, क्यों दो गुटों में भीषण संघर्ष देखने को मिला, आखिर क्यों दुकानों, गाड़ियों को राख किया गया? और इसकी वजह है एक मामूली सा विवाद। आपको बता दें कि जलगांव के पलाहड़ी गांव में रोड रेज के चलते दो गुटों में टकराव हुआ। दरअसल पलाहड़ी गांव के कसाईवाड़ा इलाके में कार गुजर रही थी। इस दौरान बीच रास्ते पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जश्न मना रहे थे। साइड देने को लेकर कार ड्राइवर और युवकों के बीच विवाद शुरू हुआ। काफी देर तक चली बहस के बाद ड्राइवर और युवकों में झड़प होने लगी, और देखते ही देखते इस झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया, क्योंकि पलाहड़ी गांव के कसाईवाड़ा इलाके से गुजर रही कार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाबराव पाटिल की थी, जिनका ताल्लुक शिवसेना शिंदे गुट से है। और उस कार में गुलाबराव पाटिल की पत्नी सवार थी, जो ड्राइवर के साथ कहीं जा रही थी। साइड के लिए मंत्री के कार ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवक इसी बात पर भड़क गए। इसी दौरान मौके पर गुलाबराव पाटिल के समर्थक आ गए और फिर विवाद बढ़ गया। बस फिर क्या था, दोनों गुटों से जुड़े युवकों और शिव सैनिकों में जमकर झड़प हुई, और इसके बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने पहले पत्थरबाजी की, फिर दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की, और इतने से भी मन नहीं भरा तो रास्ते में दिखाई दे रही गाड़ियों को आग लगा। 31 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे ये घटना हुई। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी, फौरन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पत्थरबाजी, आगजनी को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को घटनास्थल पर भेजा गया। एक कंपनी यहाँ आई हुई है और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी और हमारे कुछ जो आरसीपी के जवान हैं वो इधर है, उनको तैनात किया गया है। और उसी तरह से जो बाजू के कुछ जो पुलिस स्टेशंस हैं, ऐसे 40 लोग यहाँ तैनात किए हुए हैं। वहीं जिन दुकानों और गाड़ियों को जलाया गया, उसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के दौरान कैसे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। जो हालात हुए थे, तो यहाँ पर जो काफ़ी जगह पर दुकान जो है ये जला दिए गए हुए हैं। लगभग जानकारी जहाँ तक मिलती है, लगभग 7 से 8 ये दुकानें थे, ये जला दिए किस लोगों ने। वहाँ तक पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार यहाँ पर कल रात को कुछ लोगों ने अंधाधुंध पत्थरबाजी की। उसके बाद में पत्थरबाजी का मामला जलाने पर हुआ, और यहाँ पर जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, पूरे दुकानें जो है जला के राख कर दी गई है। पलाहड़ी गांव में भारी पुलिस बल तैनात करने के साथ ही 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।
ये जो घटना है उसका जो FIR है वो धरणगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है 20 से 25 लोगों के ऊपर, और इस 20-25 लोगों में से 7 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी जो पालदी गांव में है थोड़ा कर्फ्यू लगाया गया है, जो कर्फ्यू है वो सुबह 6 बजे हटने वाला है परिस्थिति देख के। वहीं देर रात तक पुलिस जुट गई। पुलिस ने रात में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ 25 मामले दर्ज किए गए हैं और 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जलगांव से वाल्मीकि जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।